कई साल पहले अरब के तपते रेगिस्तान में एक ऊँटनी सालिमा अकेली घूम रही थी। उसका कोई झुंड नहीं था, न ही कोई संतान। एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था, सालिमा ने रेगिस्तान के बीचों बीच एक अजीब चमकती रोशनी देखी। वहाँ एक टीलों के पास पड़ा एक पत्थर तेजी से चमक रहा था। सालिमा को कुछ अजीब सा एहसास हुआ, लेकिन वह उसके करीब गई। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, अचानक एक जोरदार रोशनी हुई और वहाँ एक मासूम बच्ची प्रकट हुई। रेगिस्तान की बेटी। सालिमा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। ये बच्ची इंसानों जैसी थी, लेकिन उसकी आंखों में रेगिस्तान की चमक थी। उसके बाल रेत जैसे सुनहरे थे और उसकी त्वचा पर रेत के कण ऐसे चिपके थे जैसे वह खुद रेगिस्तान से बनी हो। सालिमा ने उसे गोद में लिया और अपने कूबड़ के सहारे बैठाकर अपनी माँ जैसी गर्माहट दी। उसे महसूस हुआ कि यह बच्ची कोई साधारण इंसानी संतान नहीं थी, बल्कि खुद रेगिस्तान ने उसे दिया था। उसने उसका नाम जजीरा रखा। 3 ऊँटों के बीच परवरिश। जजीरा ऊँटों के झुंड में बड़ी होने लगी। वह उनकी भाषा समझने लगी, उनकी तरह पानी की बचत करना सीख गई और रेगिस्तान के खतरों से बचने के तरीके जान गई। जब कोई तूफान आता तो वह ऊँटों के साथ जमीन पर लेट जाती। जब पानी की तलाश होती तो वह ऊँटों के साथ दूर दूर तक यात्रा करती। लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह ऊँटों से अलग है। उसके हाथ पैर उनके जैसे नहीं थे, वह उनकी तरह तेज नहीं दौड़ सकती थी और न ही उनके जैसा सहनशील थी। 4 इंसानों से पहली मुलाकात। एक दिन एक व्यापारी काफिला रेगिस्तान से गुजरा। वे ऊँट खरीदने आए थे। जजीरा ने उन्हें देखा और हैरान रह गई, वे उसके जैसे दिखते थे। व्यापारियों ने भी जजीरा को देखा और चौंक गए। एक इंसानी बच्ची ऊँटों के बीच कैसे रह रही है। वे उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन सालिमा और ऊँटों के झुंड ने उसे बचा लिया। जजीरा पहली बार डर गई थी, लेकिन उसके मन में सवाल भी उठा, मैं कौन हूँ? मैं इंसानों के साथ क्यों नहीं रहती? 5 पहचान की तलाश। जजीरा के मन में यह सवाल घर कर गया। उसने सालिमा से पूछा, माँ मैं कौन हूँ? सालिमा ने प्यार से जवाब दिया, तुम दोनों दुनिया की हो, रेगिस्तान की भी और इंसानों की भी। तुम्हें खुद अपनी राह बनानी होगी। जजीरा ने इंसानों की दुनिया को समझने की ठानी। वो एक गांव पहुंची, जहां एक बूढ़े हकीम बाबा उसे मिले। उन्होंने उसे पढ़ना लिखना सिखाया और इंसानों की दुनिया के नियम समझाए। लेकिन जब जजीरा ने गांव में रहना चाहा तो लोगों ने उसे बाहरी समझा। ये लड़की तो ऊँटों के साथ रहती है, ये हमारी तरह नहीं हो सकती, कुछ लोगों ने कहा। अब जजीरा समझ चुकी थी, इंसानों की दुनिया उसे पूरी तरह अपनाने को तैयार नहीं थी, लेकिन ऊँटों की दुनिया हमेशा उसके लिए थी। 6 रेगिस्तान की रक्षक। समय बीता और जजीरा एक बहादुर लड़की बन गई। उसने रेगिस्तान के हर रहस्य को जान लिया था। वह जानती थी कि कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ तूफान आएगा और कहाँ दुश्मनों से बचना है। एक दिन कुछ लालची व्यापारी रेगिस्तान में आए। वे ऊँटों को पकड़कर दूर शहरों में बेचने की योजना बना रहे थे, लेकिन जजीरा ने ऊँटों को चेतावनी दी। उसने उन्हें एक गुप्त रास्ते से भगा दिया। जब व्यापारी ऊँटों को पकड़ने आए तो उन्हें कुछ नहीं मिला। इस तरह जजीरा रेगिस्तान की रक्षक बन गई। वह इंसानों और ऊँटों के बीच का पुल बनी, ऐसी लड़की जो दोनों दुनियाओं से जुड़ी थी, लेकिन अपनी राह खुद चुन चुकी थी। निष्कर्ष, आज भी जब कोई रेगिस्तान में खो जाता है तो कहते हैं कि एक रहस्यमयी लड़की उन्हें सही रास्ता दिखाने आती है। कुछ लोग उसे रेगिस्तान की बेटी कहते हैं, तो कुछ ऊँटों की रक्षक।